हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे। और अपने है ना परसेंटेज की क्लासेस चल रही थी जी। प्रतिशत की परसेंटेज में अपने जैसे है ना भाई, मान लो 5 क्लासेज हो चुकी हैं, उसके बाद अपने अलग से टाइप वाइज जैसे चीज़ें चल रही हैं। उसमें लास्ट में अपने सारी चीज़ें देख ली, कैसे 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 चीज़ें करते हैं जी। एज इक्वल टू बी क्रॉस सी, जिसमें एक कांस्टेंट रहे, वो सारी बातें अपने कर चुके हैं। ठीक है, आज अपने मुना परसेंटेज में नेक्स्ट टाइप अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड न करते हुए उन चीज़ों पे अपना नेक्स्ट टाइप अपना स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से? इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो अगला जो अपना टाइप है वो कौन सा है आज का? तो आज अपने बात करेंगे मुना कौन से इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप अपना कौन सा है? इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो टाइप वाइज अपने चीज़ों को देख रहे हैं, साथ में अपने रिलेशन से भी देख रहे हैं, चीज़ों को से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी बात करेंगे मुना। तो देखो, यहाँ पे अपने दो तीन चीज़ें बस थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि देखो क्या रखना है। एक तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो विजेता जो कैंडिडेट है ना भाई, विजेता कैंडिडेट, उसको किस में से मिल रहा है? वैलिड वोटों में से मिल रहा है या फिर टोटल वोटों में से मिल रहा है? तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है टोटली डिपेंड होते हैं मुना लैंग्वेज के ऊपर। आपको लैंग्वेज में क्या दे रखा है उसी हिसाब से आपको कैच करना है जी चीज़ों को। लैंग्वेज के हिसाब से एक बार आपको अच्छे से देख के उसके बाद आपको क्वेश्चन करने बिल्कुल आसान होते हैं बाकी चीज़ें। ठीक है, देखो अब अपने यहाँ पे है ना बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे अपने, 8-10 क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुना, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है टाइप। तो यहाँ पे यदि ये एक बार अपने देख लेंगे चीज़ों को तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक उम्मीदवार को 58% वोट मिलते हैं। ठीक है, और वह 6400 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में टोटल वोटों की संख्या बतानी है अपने को कि टोटल मत कितने थे जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ पहला। अपने को सिंपल सी बात करनी है। देखो आपको क्या करना है कि हम मान के चलते हैं कि 100% वोटिंग होती है। कितनी होती है भाई? अपने जैसे बिल्कुल सिंपल सी पहली बात मान के क्या चलेंगे कि 100 मत थे, मान लो है ना, कि 100% वोटिंग होती है। अच्छा, उसमें से इसने कुछ नहीं कहा, वैलिड इनवैलिड की कुछ बात ही नहीं की, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस चुनाव में दो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, दो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं जी। अच्छा, पहले कैंडिडेट के बारे में ये क्या बोल रहा है? देखो, एक उम्मीदवार को 58% वोट मिलते हैं। कितने वोट मिलते हैं भाई? 58। 58% वोट मिलते हैं और वह 6400 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अब मेरी बात सुनो, आपने मान लो 100 वोट माने, उसमें से 58% यानी 58 वोट तो पहले कैंडिडेट को मिल गए जी। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे मुना? तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे जी 42% वोट मिलेंगे, है ना। कितने वोट मिलेंगे भाई? 42% वोट मिलेंगे। बात क्लियर है जी। पहले कैंडिडेट को यदि 58% वोट मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे जी? 42% वोट मिलेंगे। ठीक है, अब आपको पता है जी चुनाव में जीत या हार किसकी वजह से होती है? डिफरेंस की वजह से। भाई इसने कितने परसेंट ज्यादा वोट लिए, उन्हीं से तो जीतेगा जी ये। अरे सुनो मेरी बात, आप बोलोगे जी कि जैसे दो कैंडिडेट है, ठीक है, एक को मान लो 60% वोट मिल गए तो दूसरे को 40 मिले, तो डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में? 20% का डिफरेंस हुआ ना भाई, उसी से तो जीत या हार होती है। वही बात यहाँ पे जी, देखो 100% वोटिंग मान के चलते हैं अपने, उसमें से पहले कैंडिडेट को कितने मिले? 58%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे जी? 42%, यानी 42% वोट मिले। ठीक है, अब वो जो 42% वोट मिले और वो ये बोल रहा है कि ये जो 58% वाला बंदा है ना, ये 6400 वोटों से चुनाव जीत गया। अब आप लोग को ये देखना जी जीत या हार किसकी वजह से होती है? डिफरेंस की वजह से ही तो होती है ना। तो दोनों के डिफरेंस देखो आप कितना है, तो 58 में से 42 आप माइनस करोगे तो यानी 16% का डिफरेंस है जी। इसी की वजह से तो जीत हार होगी। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 16% है ना, ये बराबर दे रखा है जी अपने को, कितने वोटों के बराबर दे रखा है? 6400 वोटों के बराबर दे रखा है जी। ठीक है, तो 1% के बराबर कितना होगा अभी? तो आप बोलोगे जी 6400/16 हो जाएगा। ठीक है, 16 चौके 64 हो गया, कैंसिल आउट करोगे तो यानी कितना आ गया जी? 400। तो 1% के मुना बराबर कितना आ गया अपने पास? 400 आ गया जी। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि बताइए चुनाव में टोटल मतों की संख्या कितनी है। तो वो अपने कितने लेके चले थे जी? 100%। ठीक है, तो 1% के बराबर यदि अपने पास 400 है तो 100% के बराबर कितना होगा भाई? तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, यानी कितना होगा? तो आप बोलोगे जी 40,000 वोट हो जाएंगे। टोटल वोट कितने होंगे तो आप क्या बताओगे? 40,000 वोट होंगे जी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है मुन्ना, कुछ नहीं। आपको क्या दिया हुआ देखो, दो कैंडिडेट हैं, एक चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं जी। अच्छा, एक कैंडिडेट को कितना मिल रहा है? 58% वोट मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे जी एक को 58 मिल रहे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 42% मिलेंगे भाई, है ना, यानी 42% वोट मिलेंगे। अब ये बोल रहा है कि वो 6400 मतों से चुनाव जीत गया।
तो आपको पता है जी जीत या हार किसकी वजह से होती है, तो आप बोलोगे जी डिफरेंस की वजह से होती है, यानी कितना भाई 16% का डिफरेंस हो गया। अब वो जो 16% का डिफरेंस है ना, उसी वजह से जीत हार होगी, तो आप बोल सकते हो वो बराबर दे रखा है, कितने वोटों से जीत गया वो 6400 वोटों से, तो आप बोल सकते हो जी 16% बराबर है कितने के 6400 मतों के, ठीक है। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे जी 6400/16 यानी 400 के बराबर हो गया। तो 100% के बराबर कितना भाई, तो आप बोलोगे जी 400 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा 40,000। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे 40,000 वोट होंगे जी। चुनाव में टोटल वोट कितने होंगे, तो आप क्या बताओगे 40,000 वोट हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है जी सभी को, बात क्लियर है, समझ में आया होगा सभी को ये चीज। चलो आगे अपने बात करते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ये है अपने पास कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, मुना इनवैलिड घोषित कर दिया किसी भी कारणवश, ठीक है। और विजेता को वैलिड मतों का, जो भी वैध मत थे उनका 60% प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी होगी ये बताना है जी अपने को। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, देखो अब मुना अपने क्या 100% वोटिंग मान के चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा उसमें से ये क्या बोल रहा है कि 20% जो वोट है वो क्या हो गए इनवैलिड हो गए जी, यानी अवैध घोषित हो गए किसी वजह से, ठीक है सर। तो आप बोलोगे जी वैलिड वोट कितने बचे अपने पास, तो वैलिड वोट कितने बचे अभी, तो आप बोलोगे सर वैलिड वोट कितने बचे 80% वोट बचे जी, वैलिड कितने बचे 80%, ठीक है सर। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है जी कि विजेता को वैलिड वोटों का कितना मिल रहा है 60%, यानी कहने का मतलब इसको कितना मिल रहा है जी 80 का 60% मिल रहा है जी, ठीक है। बात क्लियर है जी, इसको कितना मिल रहा है 80 का 60%, ठीक है सर। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे भाई, तो आप बोलोगे जी वैलिड में से ही मिलेंगे उसको भी, तो 80 का 60% तो इसको मिल गया, तो आप बोलोगे जी 80 का कितना मिलेगा इसको 40% मिलेगा जी, कितना मिलेगा 80 का 40% इसको मिलेगा जी, सीधी सी बात है। अरे सुनो मेरी बात, आप बोलोगे जी विजेता को वैलिड वोटों का 60% मिल रहा है, यानी वैलिड वोट कितने हैं अपने जी 80 तो हैं, तो आप बोलोगे जी 80 का 60% तो किसको मिल गया फर्स्ट कैंडिडेट को मिल गया जी। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा भी 80 का 40% ही मिलेगा मुना, अरे टोटल 100 मान के चले तो 80 का 60% इसको मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा जी 80 का 60 40% मिलेगा। तो आप बोलोगे जी डिफरेंस, डिफरेंस कितने का हुआ, जीत हार डिफरेंस की वजह से होती है ना भाई, तो आप बोलोगे 80 का 60% इसको मिल रहा है और 80 का 40% इसको मिल रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया जी, आप बोलोगे जी 80 का कितना 60 माइनस 40 यानी कितना भी 20%, 20% हो गया जी 80 का 20%। और वही तो आप बोलोगे जी 19 से तो क्या होगा जीत या हार होगी, तो आप बोल सकते हो जी 80 का 20% है ना वो बराबर है कितने के 28,800 के, ठीक है सर। 80 का 20% का मतलब गुना होता है सर 20/100 है ना, ये बराबर है जी कितने वोटों के बराबर है 28,800 वोटों के बराबर है। यही बात तो है जी अपने पास है ना। अब देखो कैंसिल आउट करने जो भी हो रहा है, तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया जी ये, ठीक है। और देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है, आप बोलोगे 8 दूनी 16 से, 16 से कैंसिल आउट करे तो कितना हो जाएगा, तो 16 एकम 16 और कितना बच गया जी अपने पास, आप बोलोगे जी 16 16 एकम 16 हो गया और कितना बच गया 4 और 8 12, ठीक है सर। अब 16 ठी 128 हो जाएगा सर, 18 हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया जी 1% के बराबर आ गया अपने पास, कितना आ गया 1800, ठीक है सर। और अपने को क्या बताना है चुनाव में कुल मतों की संख्या बतानी है जी, तो वो कितने के बराबर होती है सर 100% के बराबर, वो कितने के बराबर होती है 100% के बराबर। तो 1% के बराबर यदि 1800 है तो 100 के बराबर कितना, तो गुणा में 100 कर देंगे जी, यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1,80,000 टोटल वोट है भाई, कितने वोट हैं उस चुनाव में 1,80,000 टोटल वोट है, ठीक है। बात क्लियर है जी, दोबारा देखो एक बार सिंपल सी कहानी अपने क्या मान के चलते हैं जी 100% वोट है, उसमें से ये बोल रहा है जी इनवैलिड कितने हैं 20%, ठीक है सर। तो वैलिड कितने बच गए भाई 80% बच गए। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि विजेता को वैलिड वोटों का 60% मिल रहा है, तो वैलिड कितना मुना, तो आप बोलोगे जी 80, तो 80 का 60% इसको मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा भी, तो आप बोलोगे सर 80 का 40% मिलेगा, है ना, सीधी सी बात होती है। तो आप बोलोगे जीत या हार किसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से होती है ना भाई, तो 80 का 60% इसको मिल रहा है और 80 का 40% उसको मिल रहा है, तो डिफरेंस करोगे तो कितना बच जाएगा भी, तो आप बोलोगे सर 80 का 60 माइनस 40 यानी 20% बच गया, है ना, इसी वजह से तो जीत या हार होगी। और वो 80 का 20% है वो बराबर दे रखा है कितने के 28,800 वोटों के जी, तो 80 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100 बराबर 28,800 रख दिया जी, ठीक है। कैंसिल आउट किया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी 16 से कैंसिल आउट किया कितना हो गया जी 18, तो 1% के बराबर कितना हो गया भी 1800, तो 100% के बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1800 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। बात क्लियर है जी। अच्छा दूसरा अपने ऐसे भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कैसे देखो सिंपल सी बात होती है, आपको लेके चलना जी। देखो मैंने मान लिया कि x मान लिया, ठीक है, टोटल वोट क्या मान लिए x, सुनो मेरी बात, आप बोलोगे जी 20% क्या हो गए इनवैलिड,
20% इनवैलिड हो गए। तो 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे मुना, तो 20% का मतलब कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 20/100 यानी कितना हो गया 1/5। ठीक है सर, कहने का मतलब टोटल यदि 5 वोट थे ना, कि कुल यदि 5 वोट थे तो उसमें से एक क्या हो गया जी, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना बचा, भी आपको बचा हुआ पार्ट लेके चलना है। तो वैलिड कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 4/5 बचा। कितना बचा भाई, 4/5। ठीक है सर। अच्छा, फिर ये क्या बोल रहा है, इसमें से 60% किसको मिल गया, पहले कैंडिडेट को, तो दूसरे को कितना मिलेगा जी 40%। सीधी सी बात होती है, अरे वैलिड में से तो मिलेगा, पहले को 60% मिला तो दूसरे को कितना मिला जी 40%। तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप बोलोगे जी 60 और 40 का डिफरेंस करोगे कितना हो गया 20%। वो 20% का मतलब कितना, तो आप बोलोगे जी 1/5। 1/5 इसी डिफरेंस के बराबर दे रखा है जी, कितना दे रखा है 28,800। ये लो सर, 1 सेकंड में हो जाता है अपने पास 28,800 है जी। ठीक है, अच्छा अब कैंसिल आउट कर दो, देखो तो 4 से कैंसिल आउट किया कितना हो गया सर, 4 7 28 और 4 दूनी 8 यानी 7200 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x बराबर कितना हो गया सर, पापा 25 गुणा 7200, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 जीरो और 25 दूनी 50, 0 5 175 और 5 कितना 180। ये लो जी 1,80,000। तो इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं जी, फ्रैक्शन मेथड से जाना चाहे तो। ठीक है, बात क्लियर है। दोबारा देखो एक बार, आपने क्या मान लिए कि टोटल वोट क्या मान लिए x। ठीक है, अच्छा अब मुना 20% तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने बचे, तो आप बोलोगे जी वैलिड वोट लेके आने यहाँ पे, तो वैलिड कितने बचे भी, तो आप बोलोगे सर 20% का मतलब 1/5 यानी टोटल यदि 5 वोट थे तो उसमें से एक क्या हो गया जी इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे भी, 4 बचे, तो गुणा में 4/5 फ्रैक्शन कर रहे हैं तो अच्छा इनटू। अच्छा अब ये बोला है जी विजेता को कितना मिला 60%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा जी, तो दूसरे को तो 40 मिलेगा जी। तो एक को 60 मिल रखा तो दूसरे को 40% मिला, यानी डिफरेंस कितने का, क्योंकि आपको पता है जी डिफरेंस के कारण ही तो जीत हार होती है। तो 60 - 40 यानी कितना 20% का डिफरेंस हो गया जी। तो 20% का मतलब कितना फ्रैक्शन में आपने किया, तो 1/5, और ये बराबर है जी कितने के 28,800 के। कैंसिल आउट कर दिया कितना आ गया सर 7200। 7200 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना 7200 गुणा 25 यानी कितना हो जाएगा जी 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, बात क्लियर है, दोनों तरीके अपने समझ में आ गए। चलो आगे बात करते हैं, अपने और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा मुना। अगला क्वेश्चन देखो, ये राज ये है, देखो अपने पास कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि विजेता को कुल मतों का 54% मिलता है तो वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं जी, अपना पहला मेथड से चले तो क्या कर सकते हैं 100% वोट मान के चले, है ना। अच्छा अब आप बोलोगे जी क्या 10% तो क्या कर दिया इनवैलिड घोषित कर दिया, इनवैलिड हो गया जी 10%, ये लो जी, है ना। तो आप बोलोगे जी इनवैलिड 10% हो गया तो वैलिड कितना बचा, तो आप बोलोगे सर वैलिड कितना बच गया 90% बच गया जी। कितना बच गया 90% बच गया। ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ पे क्या दिया मुना, देखो यदि विजेता को कुल मतों का 54% मिल रहा है, ये ध्यान रखना भाई, विजेता को क्या मिल रहा है कुल मतों का। पीछे वाले में क्या था वैलिड वोटों का बोल रहा था वो, है ना, वैलिड वोटा का बोल रहा था, तो यानी अपने को 80 का लिया था ना भाई। देखो पिछला क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें क्या बोला था, विजेता को वैध मतों का 60% मिल रहा है, तो वैध कितने थे 80, तो मुना अपने 80 का 60% लिया था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है जी विजेता को कुल मतों का 54% मिलता है। तो कुल मत कितने मुना 100 है। ठीक है, तो 100 का 54% यानी इसको कितना मिला जी 54% ही मिला। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा दूसरा कैंडिडेट जो है उसको हमेशा किस में से मिलेगा मुना, उसको तो वैलिड में से मिलेगा जी। तो इसको 54% मिल गया, 90 में से 54 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा जी, तो आप बोलोगे जी 36%। कितना मिलेगा भाई 36%। ठीक है, अच्छा अब वो कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है जी 7200 वोटों से। तो आप बोलोगे जी जीत या हार किसकी वजह से होती है, डिफरेंस की वजह से। तो डिफरेंस देखो कितने का हो गया, तो आप बोलोगे सर 18% का हो गया। कितने का हो गया भी 18% का, है ना। तो आप बोलोगे सर 18% है ना वो बराबर है कितने वोटों के भाई 7200 के। ठीक है, 7200 वोटों के बराबर है जी। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 7200 बटे में 18, ये लो जी 7200 बटे 18 यानी कितना हो गया सर 18 चौके 72 यानी 400 हो गया। 1% के बराबर कितना हो गया भाई 400। आपको क्या बताना है, टोटल वोट बताने हैं जी। तो 1% के बराबर यदि 400 है तो 100% के बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 400 गुणा में 100 यानी कितना हो जाएगा भी 40,000। कितना हो जाएगा 40,000। तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी अपने पास उस चुनाव में 40,000 हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पे इस लैंग्वेज का ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखो पिछले आप क्वेश्चन में जाओगे तो वहां आपको क्या दिया हुआ था, वैध मतों का दे रखा था मुना, इसलिए अपने 80 का 60% किया था।
ठीक है, और दूसरे को 80 का 40% मिल गया, सीधी सी बात है, दूसरे को तो वैलिड में से मिलते हैं हमेशा। अच्छा, पहले कैंडिडेट को हमेशा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में क्या दे रखा क्वेश्चन की, वैध मतों का दे रखा है तो वैलिड में से देंगे, यदि कुल मतों का दे रखा है तो 100 में से लेंगे भाई। यहाँ पे कुल मतों का 54% मिल रहा है ना मुना, तो 90 का 54% मत कर देना पिछली तरह। आप बोलोगे जी यहाँ पे कुल मतों का दे रखा है, कुल मतों का दे रखा है तो कुल मत कितने हैं 100, तो 100 का 54% तो 54 ही हो गया ना मुना, तो 54 इसको मिल गया, तो दूसरे को हमेशा किस में से मिलेगा, तो आप बोलोगे जी वैलिड में से, तो 90 में से 54% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा जी 36%, ठीक है, 36% मिला जी। अब जीत या हार किसकी वजह से होती है सर, डिफरेंस की वजह से, तो 54 माइनस 36 यानी कितना हो गया सर, डिफरेंस कितना हो गया 18% का, वो डिफरेंस है वो बराबर दे रखा कितने के 7200 मतों से तो जीत रहा है जी, और जीत हार डिफरेंस से ही होती है, तो 18% बराबर है जी कितने के 7200 के, तो 1% कितने के बराबर होगा भी 7200 बटे 18 यानी कितने के 400 के बराबर हो जाएगा, और टोटल मतों की संख्या पूछिए जी वो कितने के बराबर है 100% के बराबर, तो 1% के बराबर यदि 400 है तो 100% के बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है जी, ये चीज समझ में आ गई होगी शायद सभी को कैसे करनी है, ठीक है, क्लियर है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मुना, अगला क्वेश्चन देखो, ये राज ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, अच्छा उसमें से 20% जो मत थे वो अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला जो कैंडिडेट है ना भाई उसको वैलिड वोटों का 70% मिलता है, और 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में कुल वैलिड वोटों की संख्या बतानी है अपने को कितनी होगी। क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार, एक चुनाव है उसमें 2 कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं, 20% इनवैलिड हो गए जी वोट, और जो वैलिड वोट है उसका 70% किसको मिला विजेता को, और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया, तो वैलिड वोटों की संख्या बतानी अपने को कितनी है, तो देखो कुछ नहीं जी अपने क्या करेंगे भाई, टोटल वोट कितने 100% जी, ठीक है, उसमें से 20% क्या हो गए इनवैलिड, तो आप बोलोगे जी वैलिड कितने बच गए, तो वैलिड कितने बच गए अभी, तो आप बोलोगे सर 80% बच गए, कितने बच गए भाई 80%, ठीक है, अरे इनवैलिड कितने हो गए 20% इनवैलिड हो गए, तो 80% वैलिड बच गए जी, ठीक है सर। अच्छा अब यहां से 2 कैंडिडेट हैं जी, पहले कैंडिडेट को ये क्या बोल रहा है वैलिड वोटों का 70% मिल रहा है जी, तो वैलिड वोट हैं कितने अपने पास 80, आप बोलोगे जी 80 का 70% किसको मिल रहा है, 80 का 70% मिल रहा है पहले कैंडिडेट को, ठीक है सर। अच्छा तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा भाई, तो आप बोलोगे जी 80 का 70% इसको मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा 80 का 30% ही बचा भाई, अरे 30% ही तो बचा, टोटल 100% होते हैं जी, 80 का भी 100% लेके चले तो 80 का 70% इसको मिल गया मुना, तो दूसरे को कितना मिलेगा 80 का 30%, ठीक है सर, और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अब आपको पता है जीत या हार किसकी वजह से होती है डिफरेंस की वजह से, तो दोनों का डिफरेंस करें मुना, इसको 80 का 70% मिल गया, इसको 80 का 30% मिल गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप बोलोगे सर 80 का 70 माइनस 30 यानी 40%, 40% ये हो गया जी डिफरेंस, ठीक है, और ये डिफरेंस बराबर दे रखा है कितने के 80 का मतलब गुणा 40/100 भी, ठीक है, ये डिफरेंस बराबर दे रखा है जी कितने वोटों से चुनाव जीत जाता है वो 9600, ये लो जी, ठीक है, बात क्लियर अभी। चलो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया अपने पास यहाँ से है ना, बराबर का साइन है तो, और ये 8 चौके 32 थी, कितना हो गया मुना 96, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1% के बराबर कितना आ गया अपने पास, तो 3 गुणा 100 यानी कितना हो गया भाई 300, ये लो जी, ठीक है। अपने को क्या पूछा यहाँ पे चुनाव में वैलिड वोटों की संख्या पूछी गई है, अब मुना ध्यान रखना यहाँ पे टोटल वोटों की संख्या नहीं पूछी है भाई, वैलिड वोटों की संख्या पूछी है, तो वैलिड वोट कितने के बराबर है 80% के बराबर है, तो 1% के बराबर यदि 300 है तो 80% के बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 300 गुणा 80 यानी कितना हो जाएगा 8 तिये 24 यानी 24,000 वोट हो जाएंगे भाई, कितने वोट होंगे, तो आप क्या बताओगे 24,000, ठीक है, बात क्लियर है सभी को, कुछ नहीं अपने क्या 100% टोटल वोट माने जी, उसमें से 20% क्या हो गए जी इनवैलिड, तो वैलिड कितने बच गए 80%, ठीक है सर। अब वैलिड वोटों का पहले कैंडिडेट को कितना मिल रहा है 70%, यानी 80 का 70% इसको मिल गया जी, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा भी, तो 80 का 70% तो पहले कैंडिडेट को ही मिल चुका है, तो दूसरे को कितना मिलेगा 80 का 30% मिलेगा जी। अब वो 9600 वोटों से चुनाव जीत रहा है, तो आपको पता है जी डिफरेंस चुनाव में जीत या हार किसकी वजह से होती है डिफरेंस की वजह से, है ना, तो आप बोलोगे देखो दोनों के डिफरेंस कितने का हो गया, तो 80 का 70% इसको मिल रहा है और 80 का 30% इसको मिल रहा है, तो डिफरेंस कितना भी, तो आप बोलोगे सर 80 का
40% हो गया, ठीक है। कितना बच गया जी 80 का 40%। अब आपको पता है जी ये डिफरेंस है ना, ये बराबर है कितने के, कितने वोटों से जीत रहा है 9600, तो बराबर 9600 कर दिया जी, कैंसिल आउट किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौके 32, 96 हो गया सर। 1% के बराबर कितना हो गया 300। और आपको अब की बार टोटल वोट नहीं बताने हैं जी, यदि टोटल वोट बताने होते तो क्या करते 100% के बराबर यानी 30,000 हो जाते, लेकिन वैलिड वोट पूछे इसने, तो वैलिड कितने के बराबर है सर 80% के बराबर। तो 1% के बराबर यदि 300 है तो 80% के बराबर कितना भाई, तो गुणा में 80 कर देंगे जी, यानी कितना हो जाएगा 24,000 वैलिड वोट है। कितने वोट हैं भी वैलिड 24,000, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। हाँ देखो फ्रैक्शन मेथड से भी इन सभी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता देता हूं आपको, चलो कि x अपने वोट माने जी, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। देखो अब इसमें से 20% इनवैलिड हो गए मुना, तो 20% का मतलब कितना, आप बोलोगे सर 20% का मतलब कितना 20/100 यानी कितना जी 1/5, यानी टोटल यदि 5 वोट थे तो उसमें से एक क्या हो गया सर इनवैलिड हो गया, तो एक इनवैलिड हो गया, तो आप बोलोगे सर वैलिड कितने बच गए 4, तो 4/5 ये लो सर गुणा में। अच्छा अब ये बोल रहा है कि विजेता को क्या वैलिड वोटों का कितना 70%, तो दूसरे को कितना मिलेगा मुना 30%। अरे इसको 70% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा जी 30%, तो डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस कितने का हो गया जी 70 - 30 यानी 40%। वो डिफरेंस ही तो बराबर रखना सर, तो 40% का मतलब कितना भी, तो आप बोलोगे सर 2/5, फ्रैक्शन में रख देता हूं, ये लो सर 2/5, और इसके बराबर कितना दे रखा है 9600, 9600 दे रखा है जी, ये लो सर। तो 4 दूनी 8 से काटा तो कितना हो गया अभी 12 8 96 सर 1200 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जी, तो x बराबर कितना आ गया अभी, तो आप बोलोगे सर 1200 गुणा में कितना 25 है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 2 जीरो 12 5 60 0 6 12 दूनी 24 और 6 30, ये क्या आ गया मुना टोटल वोट मान के चलते हैं अपने 30,000, ठीक है। अब x अपने टोटल वोट मान के चलते हैं इनमें, ठीक है ना, तो 30,000 टोटल वोट आ गए। तो वैलिड वोट कितने हैं भाई अपने पास, तो वैलिड वोट कितने हैं सर, तो देखो वैलिड वोट अपने कितने लिए थे, तो आप बोलोगे सर 4/5 है, वैलिड कितने हैं 4/5, तो 30,000 का 4/5 निकाल लो सर, तो 4/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 5 छके 30, तो 6 चौके कितना हो गया 24,000, कितना हो गया अभी 24,000, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है जी। तो फ्रैक्शन से भी अपने जा सकते हैं मुना, इस तरीके से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको आसान लगे चीजें, जो आपके लिए जहां पे आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े ना उसी तरीके से जाइए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, जहां पे कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़े, तो आप 100 वाले में कम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है आपको तो इससे जाइए, और यदि फ्रैक्शन ऐसी आ जाए भाई मान लो जैसे 12.5% 87% ऐसी आ जाए तो फिर आप फ्रैक्शन मेथड से जाइए, ठीक है। बात क्लियर है, यानी डायरेक्ट यदि आपको परसेंटेज दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी से चले जाइए, इसमें आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता जी। लेकिन यदि ऐसे आ जाए 12.5% इनवैलिड हो गए या फिर इस तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप किससे जाइए फ्रैक्शन मेथड से जाइए, वहां पे आपको टाइम और कम लगेगा जी, ठीक है। बात क्लियर है जी, चलो आगे चलते हैं जी। बात वही है, परसेंटेज बोल दो फ्रैक्शन बोल दो, मैंने आपको पहली क्लास में बोल दिए थे, बात वही है जी सारी की सारी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, ये क्वेश्चन है देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 10% लोगों ने मत नहीं दिया और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले को वैलिड वोटों का 70% प्राप्त हुआ और वह 7290 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अब मना अपने जैसे है ना, इसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो सारे यहाँ पे लेके आए हैं अपने, देखो देखो अब पहले वाले में क्या था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे जी, उसके बाद इनवैलिड वाले थे, अब की बार मुना पार्टिसिपेट भी न करे और साथ में इनवैलिड भी हो जाए, तो दोनों तरीके से आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं जी। देखो अब अपने वही कि 100% टोटल वोट मान के चलते हैं जी। अच्छा इसमें से 10% ने क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वैलिड कितने बचे जी 90% बचे, 90% लोगों ने मतदान किया, ठीक है सर। उसमें से भी क्या हो गया 10% क्या हो गया सर इनवैलिड हो गया। अरे यही बात तो है, पहले 10% ने क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया जी, पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधी सी बात है, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं किया। और दूसरे जो 10% है उन्होंने क्या नहीं किया जी, तो आप बोलोगे जी दूसरे जो 10% है वो इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10%, देखो अब 10% इनवैलिड हो गए मुना, तो आप बोलोगे जी 10% का मतलब कितना 1/10, यानी यदि टोटल 10 थे तो उसमें से कितने बचे भाई, देखो जी टोटल 10 थे तो उसमें से कितने, तो आप बोलोगे जी एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बचे 9। अब कितने का मुना, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे कितने का बचा, तो आप बोलोगे सर 90 का, तो 90 का 9/10 करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 90 का 9/10 यानी कितना हो गया जी 81, 81% क्या बचे मुना अपने पास वैलिड वोट बचे, ठीक है। वैलिड वोट कितने बचे अपने पास 81%, ठीक है। दोबारा सुनो इस चीज को कि 100% टोटल वोट मान के चलते हैं जी, उसमें से 10% ने पार्टिसिपेट नहीं किया यानी कितने बच गए जी 90। अब 90 में से भी क्या 10% क्या हो गए
इनवैलिड हो गए जी। इनवैलिड हो गए तो आप बोलोगे सर वैलिड कितने बचे, तो 90 का 9/10वां भाग करेंगे जी, है ना, क्योंकि 1/10वां भाग तो गायब भी हो गया जी, है ना, तो 9/10वां भाग यानी 81% बच गया, ये वैलिड वोट है जी अपने पास। अब इसमें से ये दो कैंडिडेट का बात कर रहा है, देखो तो पहले कैंडिडेट की ये क्या कह रहा है कि वैलिड वोटों का 70% ले रहा है वो, तो वैलिड कितने मुना 81, तो 81 का 70% वो ले रहा है जी पहला कैंडिडेट, ठीक है। तो दूसरे को कितने मिलेंगे जी, तो आप बोलोगे सर 81 का कितना 70% इसने ले लिया तो कितना बचा, अभी 30% बच गया जी, यही बात तो है। अब आप वो ये बोल रहा है कि 7290 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो डिफरेंस की वजह से जीत तैयार होती है जी, तो आप बोलोगे सर 81 का 70% इसको मिल गया और 81 का 30% इसको मिल रहा है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप बोलोगे सर 81 का 40%, ठीक है, यही डिफरेंस हो गया जी। और इसके बराबर कितना है, तो 81 का 40% का मतलब गुणा सर 40/100, ये लो जी, ठीक है। ये बराबर है कितने के, कितने वोटों से जीत रहा है वो, 7290 वोटों से, ठीक है सर। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं सर, 81 निमा ये पूरा पूरा कट जाएगा, 81 निमा क्या हो गया जी 729, ठीक है सर। 4 से इसको काटा कितना हो गया सर 25 चौके 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे सर 1% के बराबर कितना आ गया 25 निमा 225, ठीक है सर। 1% के बराबर ये हो गया। कुल मतों की संख्या पूछी है सर, तो वो तो 100% के बराबर होती है, तो 1% के बराबर यदि 225 है तो 100 के बराबर कितना भाई, ठीक है। 1% के बराबर यदि 225 है तो 100 के बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 22,500 वोट होंगे टोटल, कितने होंगे 22,500, ठीक है। बात क्लियर है, दोबारा सुनो, देखो 100% टोटल वोट हैं जी, उसमें से 10% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो यानी कितने ने किया 90% ने, उसमें से भी फिर 10% इनवैलिड हो गए, तो 10% का मतलब कितना मुना 1/10, यानी 10 थे तो उसमें से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बचे 9/10 ही तो बचे जी, कितने का 9/10 90 का, क्योंकि 10% तो पहले ही गायब हो गए थे सर, उन्होंने तो भाग ही नहीं लिया था, तो 90 का 9/10 यानी कितना हो गया सर 81% वैलिड वोट बच गए अपने पास। अब ये बोल रहा है कि इसमें से एक कैंडिडेट को क्या मिला कि वैलिड वोटों का 70% मिला, तो पहले को वैलिड वोट कितने हैं जी 81, तो 81 का 70% इसको मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा 81 का 30% मिलेगा जी, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का हो गया 81 का 70% इसको 30% इसको, डिफरेंस कितना 40% जी। तो 81 का जो 40% है वो बराबर है कितने वोटों के 7290 वोटों से जीत रहा है जी। तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट किया कितना आ गया जी 1% के बराबर आ गया 225, ठीक है। आपने को क्या बताना है जी 100% के बराबर कितना है, क्योंकि टोटल वोट पूछे हैं, तो 1 के बराबर 225 है तो 100 के बराबर कितना भी, तो 22,500 हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है। इसमें भी अपने फ्रैक्शन से जा सकते हैं, देखो वही बात है, क्या अपने टोटल वोट क्या मान के चलते हैं जी x इंटू, अच्छा फ्रैक्शन से देखो 10% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया, तो मतदान नहीं किया तो आप बोलोगे जी 10% का मतलब कितना, तो 10% का मतलब हो गया जी 10/100 यानी कितना 1/10, ये ठीक है। कहने का मतलब टोटल यदि 10 वोट थे तो उसमें से एक लोग यानी 10 लोग थे ना, तो उसमें से एक ने तो मतदान नहीं किया जी, तो मतदान कितने ने किया 9 ने, पार्टिसिपेट कितने ने किया 9 ने, तो 9/10, ठीक है सर। अच्छा दोबारा से फिर क्या बोल रखा है इसने कि 10% इनवैलिड हो गए, यानी टोटल यदि 10 में थे उसमें से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बचे जी 9, तो 9/10, ठीक है सर, गुणा में। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वैलिड वोटों का इसको कितना मिल रहा है जी 70%, तो दूसरे को कितना मिलेगा सर, तो दूसरे को कितना मिलेगा 40, अरे सॉरी 70% मिला ना इसको, तो दूसरे को कितना मिलेगा सर 30%, तो डिफरेंस कितने का हो गया 70 और 30, डिफरेंस कितने का हो गया सर 40%, तो 40% का मतलब कितना भी, तो 40/100 यानी कितना हो गया सर 20 दूनी 40 और 20 5 100 यानी 2/5, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई सर 2/5। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो आपको सीधी ध्यान होनी चाहिए जी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना, तो 2/5 और इसके बराबर कितना दे रखा अपने को, तो ये दिया जी 7,290 दिया हुआ, देखो इसके बराबर कितना दे रखा है 7,290 दे रखा जी, 7,290 दे रखा जी, ठीक है। इसके बराबर दिया हुआ अपने को 7,290, ये लो सर। अच्छा अब देखो कैंसिल आउट करने हैं वही, देखो आप बोलोगे सर 9 निम 81 और 81 निमा कितना हो जाएगा जी 729, ठीक है सर 90 हो गया ये, ठीक है। अच्छा और देखो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, तो x बराबर कितना हो गया 5 25 निमा 225 और आगे 2 जीरो जी 22,500, ठीक है। बात वही है जी, बात वही है, किसी भी तरीके से कर लो, चाहे आप फ्रैक्शन से करो चाहे आप इनसे करो, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यदि डायरेक्ट परसेंटेज अपने पास है तो इससे भी आप जा सकते हो जी, और यदि आपके पास मान लो फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी आ जाए सही बटे में आ जाए या फिर पॉइंटों में आ जाए, तो फिर आप किससे फ्रैक्शन से जा सकते हो जी, ठीक है। ठीक है बात क्लियर अभी, चलो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे अपने, उसमें मैं आपको बताऊंगा, देखो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस ये जो क्वेश्चन आ जाए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट किस में जाना चाहिए जी, फ्रैक्शन से जाना चाहिए या फिर किससे जाना चाहिए, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन अपने बात करते हैं, ये राज एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये रहा, देखो ये है
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, और 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया तथा 12.5% मत अवैध घोषित हो गए जी, ठीक है। और विजेता को वैलिड वोटों का 60% प्राप्त हुआ और वह 5600 वोटों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी है, चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो देखो अब वही सिंपल सी बात जी, अब 12.5% आपको दिखाई दे रहा ना, तो इसमें आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से चले जाओ। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहां पे आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन से चले जाएं तो टाइम कम लगता है। देखो क्या आप बोलोगे जी, देखो क्या मान लिया अपने, एक्स मान लिया टोटल वोट, अरे टोटल वोट क्या मान लिया अपने, एक्स इंटू, अच्छा अब देखो मुना कितना 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% का मतलब कितना भी 1/5। अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं आपको यहाँ पे, है ना, तो यानी टोटल यदि 5 वोट थे तो एक ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया भाई, 4/5, ठीक है सर, गुणा में, अच्छा 12.5% का मतलब कितना जी, 1/8, अरे 1/8 होता 12.5% का मतलब, अब ये आपको आना चाहिए, 12.5% का मतलब कितना, तो 12 से 1/2, मैं फिर बता रहा हूँ, 12 दूनी 24 और 1 25/2, ठीक है, और फ्रैक्शन में तोड़ रहे हो तो गुणा में क्या करेंगे सर, 1/100, तो 25 चौके 100 यानी कितना आ गया जी, 1/8, यानी टोटल यदि 8 वोट थे तो एक ने क्या, एक इनवैलिड हो गया जी, तो वैलिड कितने बचे, 7, तो 7/8, ठीक है, गुणा में, अच्छा अब देखो भाई 60% वैलिड वोटों का किसको मिला, विजेता को, तो 60% विजेता को मिला, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा जी, तो 60 इसको मिल गया, तो दूसरे को सर 40 मिला, अरे यही तो बात है, दूसरे को कितना मिला सर, 40% मिला, है ना, तो इसको 60 मिला तो दूसरे को कितना मिला, 40, तो डिफरेंस कितने का है, अब डिफरेंस देखना होगा ना मुना, तो डिफरेंस कितने का सर, 20% का, तो 20% का मतलब कितना भी 1/5, ठीक है सर, और ये बराबर है कितने के, 5600 वोटों के, ये लो जी 5600 वोटों के बराबर है सर, ठीक है। अब इसमें कैंसिल आउट करना, देखो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 दूनी 56, ये लो सर 200 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा जी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600, तो ये हो गया, और गुणा में क्या कर देंगे जी 25, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और 25 छिके 150, 0 15, 25 और 15 कितना भाई 40, ये लो सर, यानी कितने हो जाएंगे टोटल वोट है 40,000, कितने हो जाएंगे भाई 40,000, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो अपने पास जैसे परसेंटेज में वैल्यू आ जाए तो फिर आप डायरेक्ट किससे चले जाया करो भाई, फ्रैक्शन मेथड से चला जाना अपना, है ना, फ्रैक्शन मेथड से अपने चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है, बात क्लियर है। फ्रैक्शन मेथड में कुछ नहीं मुना, अरे जो भी यहाँ पे बचे हुए जो पार्ट है ना वो लेके चल रहे हैं, और लास्ट में 60% इसको मिला, दूसरे को 40, डिफरेंस रख देना, तो डिफरेंस का फ्रैक्शन कितना 20%, 20% यानी 1/5, और उसके बराबर ये वैल्यू रख दो, बस बात तो वही है जी, बात तो वही है, ठीक है, बात क्लियर है। 100 वाले से फिर अपने बात करें इसकी, देखो 100 वाले से और बता देता हूं मैं आपको, ये देखो कि 100% वोट मान के चलते हैं जी अपने, है ना, अच्छा इसमें से क्या भाई 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मत नहीं दिया तो कितने लोगों ने मत दिया जी 80%, ठीक है सर 80% बच गए, 20% ने पार्टिसिपेट नहीं किया जी, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं किया तो कितने बच गए 80%, अच्छा उसमें से 12.5% क्या हो गए जी इनवैलिड, एक सेकंड भाई, 12.5% क्या हो गया अपने पास इनवैलिड हो गए जी, 12.5% इनवैलिड हो गए, ठीक है। अब 12.5% आपके पास इनवैलिड हो गए मुना, ये बोल रहा है 12.5% क्या हो गया जी इनवैलिड, तो देखो 12.5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या जी, आप बोलोगे जी 1/8, अभी आपको बताइए जी, है ना, तो बच कितना बच गया जी, तो आप बोलोगे जी 7/8, 1/8 यानी टोटल यदि 8 थे तो उसमें से एक क्या हो गया जी इनवैलिड हो गया, एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बच गए, तो आप बोलोगे जी 7/8 बच गया, किसका 80 का 7/8, 80 का 7/8 करोगे तो कितना हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे सर 8 दाएं 80 यानी कितना हो गया, 70% वोट क्या बच गया जी इनवैलिड बच गया, 70% वोट क्या बच गए इनवैलिड सॉरी वैलिड बच गए, ठीक है, 70% वोट क्या बच गए जी अपने पास वैलिड बच गए, ठीक है। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहले कैंडिडेट को वैलिड वोटों का 60% मिल रहा है जी, वैलिड कितने हैं 70, तो 70 का 60% इसको मिल गया जी, ठीक है, तो आप बोलोगे सर दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 70 का 40% ही मिलेगा जी, अरे 70 का 40% ही तो मिलेगा, है ना, तो डिफरेंस कितने का, तो आप बोलोगे जी 70 का कितना 60% इसको मिल रहा है 40 इसको, तो डिफरेंस कितने का भाई 20%, तो आप बोलोगे जी 70 का जो 20% है वो बराबर है 20% का मतलब 20/100 भाई, वो बराबर है कितने के 5600 वोटों के, ठीक है जी। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया जी 7 दूनी 14 चौके 56, ठीक है सर, तो 1% के बराबर हो गया कितना 100 चौके 400, ठीक है सर। अब अपने को क्या बताना है टोटल वोट बताने हैं जी, तो वो कितने के बराबर होते हैं भाई 100% के बराबर, तो 1% के बराबर यदि 400 है तो 100 के बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 40,000 टोटल वोट होंगे भाई, कितने होंगे 40,000, ठीक है, बात क्लियर है। तो 100 वाले से भी अपने जा सकते हैं जी, फ्रैक्शन से भी अपने जा सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास, कौन से भी जाना चाहो आप जा सकते हो, बस ये आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो और डिपेंड क्या करता है मैं तो आपको फिर बता रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे परसेंटेज देखो,
यदि परसेंटेज सही बटे में है या फिर पॉइंटों में है तो फिर आप फ्रैक्शन से चले जाओ, क्योंकि आपको कुछ एक फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा रखी है, स्टार्टिंग की क्लास आप देखोगे, और वो फ्रैक्शन वैल्यू अपने को सभी याद होनी चाहिए मुना। वो फ्रैक्शन वैल्यू यदि आप सबको याद होंगी तो फिर इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जी। फ्रैक्शन यदि अपने को ध्यान है तो फिर इसमें एक एक सेकंड लगता है जी। देखो फ्रैक्शन से चले जाते हैं डायरेक्ट, और एक एक सेकंड लगता है सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है भाई, बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी और किस तरीके से पूछता है। तो देखो अब पीछे अपने सिंपल क्वेश्चन देखे जी, उसके बाद इनवैलिड वाले देखे, उसके बाद कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और कुछ क्या हो रहे हैं जी, इनवैलिड, लेकिन सारे परसेंटेज में बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन देखो अपने, अगला क्वेश्चन जो है ना मुना, देखो ये जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ये तो परसेंटेज में दे रहा है, लेकिन इनवैलिड जो वोट है वो किस में दे दिए, संख्या में दे दिए। अब पिछला क्वेश्चन जैसे आप देखोगे, पिछले क्वेश्चन में तो अपने क्या किया था कि पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी परसेंटेज में था, और जो इनवैलिड थे वो भी किस में था जी, परसेंटेज में। लेकिन यहां पे आपको क्या दे रखा मुना, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो पार्टिसिपेट नहीं किया वो तो परसेंटेज में है, लेकिन जो इनवैलिड वोट है वो किस में दे दिए, संख्या में। देखो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, और वो सारे क्वेश्चन अपने एक साथ लेके आए यहाँ पे, इलेक्शन वाले सारे के सारे एक टाइप वाले। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने, वही कोई दिक्कत नहीं जी, अपने क्या फ्रैक्शन से चले जाओ इनमें। ठीक है, देखो अब ये बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और उन्होंने 20% लोगों ने उस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया जी। ठीक है, और 600 मत क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, और जीतने वाले को क्या मिला जी, वैलिड वोटों का 75% प्राप्त हुआ। क्या हुआ जी, वैलिड वोटों का 75% प्राप्त हुआ। ठीक है सर, तथा वह 1500 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं जी, अपने क्या मान लेते हैं, टोटल वोट x, ठीक है, गुणा में। अच्छा अब देखो भाई 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20% का मतलब कितना हो गया मुना, तो आप बोलोगे सर 1/5, यानी टोटल यदि 5 लोग थे तो उसमें से एक ने क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया जी। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया भाई, 4, तो 4/5 फ्रैक्शन से कर लिया सर। ठीक है, अच्छा अब वहां पे जैसे परसेंटेज में था ना तो गुणा में एक बार फिर से ऐसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 600 वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए मतलब मुना ये मान्य नहीं है, तो माइनस कर दो भाई कितना, 600। ये अपने पास वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, सीधी सी बात है, माइनस 600 कर दिया इनवैलिड इसमें से जो भी था वो, है ना, ये वैलिड वोट है अपने पास, गुणा में। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो कि आप बोल रहा है कि ये वैलिड वोटों का पहला कैंडिडेट कितना ले रहा है, 75%। 75% पहले कैंडिडेट को मिल रहा है जी। अरे देखो सीधी सी बात है कि एक कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, 75%, तो दूसरे को कितना मिलेगा मुना, 25% ही तो मिलेगा। अरे टोटल 100% वोटिंग मान के चलते हैं अपने, वैलिड की हो चाहे किसी की हो, है ना। तो आप बोलोगे जी वैलिड का तो 75% इसको मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा वैलिड का, 25%। तो डिफरेंस कितने का हो गया मुना, तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप बोलोगे सर 50% का डिफरेंस हो गया। कितना हो गया, 50%। और 50% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/2। यही बात है जी। और ये जो डिफरेंस है ये बराबर दे रखा है कितने के, 1500 वोटों से चुनाव जीत जाता है। ये लो सर, इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करना है, तो कितना हो गया सर, 4x/5 माइनस 600 बराबर कितना हो गया, 2 से इस साइड में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सर, 3000। ठीक है, 1500 गुना 2 यानी 3000 हो गया सर। तो ये कितना हो गया भाई, 4x/5 बराबर कितना, ये 600 इस साइड में जाके जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो गया, 3600। ठीक है सर, तो x बराबर कितना हो गया रे, तो आप बोलोगे 3600 इस साइड में है, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, इस साइड में जाएगा तो, और 4 नीचे सर, तो 4 नीम 36, यानी कितना हो गया सर, 900 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है, तो टोटल वोट कितने हैं उस चुनाव में, 4500 वोट हैं जी। कितने वोट हैं, 4500। ठीक है, बात क्लियर है। दोबारा देखो एक बार, आप बोलोगे जी 2 कैंडिडेट हैं एक चुनाव में, उसमें 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो आप बोलोगे मतदान कितने ने किया, तो 20% का मतलब 1/5 भाई, यानी टोटल यदि 5 लोग थे तो उसमें से एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया सर, 4/5 ने। ठीक है, और उसमें से भी 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो माइनस क्या कर दिया सर, 600, ये वैलिड वोट है अपने पास। अच्छा अब इसमें ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड वोटों में ये क्या बोल रहा है, इसका क्या, आप बोलोगे जी इसका 75% तो पहले कैंडिडेट को मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा जी, इसका 25%। यही बात तो है जी, है ना, इसका ये वैलिड वोट बच गया मुना अपने पास, इसका 75% इसको मिल गया, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला सर, 25%। तो आपको बोला गया देखो अब 1500 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो जीत या हार किसकी वजह से होती है, डिफरेंस की वजह से। तो डिफरेंस कितना होगा सर, इस वैलिड का 75 इसको मिला, 25 इसको मिला, तो डिफरेंस कितना हो गया थे, 50% हो गया। 50% का मतलब फ्रैक्शन में करोगे तो कितना सर, 1/2, और बराबर ये कितने के, 1500 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, तो 4x/5 माइनस 600 बराबर कितना हो गया, 2 इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना हो गया सर, 3000। ठीक है, तो 4x/5 बराबर कितना है, 600 इस साइड में जाके
जाके जुड़ जाएंगे, यानी 3600। तो x बराबर कितना हो गया सर, तो 3600 तो है ही, इस साइड में लेके जाएंगे 4/5 को तो क्या उल्टा हो जाएगा सर, 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, तो गुणा में 5/4 हो गया, यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 4 से कैंसिल आउट किया, 900 गुणा 5 यानी कितना हो गया 4500। ठीक है, तो उस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी भाई, 4500 थी। कितनी थी, 4500। ठीक है, समझ में आया होगा शायद सभी को। एक और देखते हैं मुना, ऐसा एक और देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले को वैलिड वोटों का 55% मिला और वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है जी, कितनी होगी। तो वही, कोई दिक्कत नहीं जी, अपने क्या करेंगे, टोटल वोट कितने मान लिए, x। ठीक है सर, अच्छा उसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे कितना हो गया सर, 10/100 यानी 1/10, यानी टोटल यदि 10 लोग थे तो उसमें से एक व्यक्ति ने मतदान नहीं किया भाई, एक व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कितने ने किया, तो आप बोलोगे सर 9/10 ने। ठीक है सर, अच्छा फिर ये बोला कि उसमें से भी क्या हुआ, फिर 2500 वोटों को इनवैलिड कर दिया, तो ये संख्या में मुना तो माइनस करने पड़ेंगे, तो -2500, ये लो सर, ये अपने वैलिड वोट आ गए, ये अपने क्या आ गए, वैलिड वोट आ गए सर। ठीक है, अब इन वैलिड वोटों में ये क्या बोल रहा है, इन वैलिड वोटों में ये बोल रहा है कि इन वैलिड वोटों का 55% तो पहले कैंडिडेट को मिल रहा है सर, तो दूसरे को क्या मिलेगा, इनवैलिड का 55 इसको मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा सर, 45% मिलेगा। अरे यही तो बात है जी, पहले को वैलिड वोटों का 55 मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% जी। तो डिफरेंस की वजह से तो जीत हार होती है सर, डिफरेंस दे रखा जी, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस कितने का, 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे मुना कितना, 1/10, ये लो सर गुणा में 1/10 कर दिया, और ये कितने वोटों से जीत रहा है, 2000 वोटों से जीत रहा है सर, बराबर 2000 कर दिया। तो ये कितना आ गया सर, 9x/10 माइनस कितना भाई 2500। ठीक है, और ये 10 इस साइड में जाके गुणा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 20000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20000। ठीक है, तो 9x/10 बराबर कितना हो गया भाई, तो आप बोलोगे सर ये 20000 तो है, 2500 इस साइड में जाके जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22500 हो जाएंगे सर। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, तो 22500 तो उस साइड में है ही सर, और अपने पास 9/10 है सर, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 22500 गुणा में लिखेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे भाई, तो 25 निमा 225 होता है सर, तो ये आ गया सर 2500 गुणा में 10 यानी कितना हो गया, तो आप सर 25000 हो गए। कितने हो गए, 25000। तो कुल वोट कितने हैं उस चुनाव में, 25000 वोट हैं भाई, कुल वोट कितने हैं, 25000। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आया होगा, दोबारा देख लो एक बार, फिर बता रहा हूं मैं आपको। ये बोल रहा है जी 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो x वोट टोटल वोट माने अपने, 10% ने नहीं किया, तो कहने का मतलब टोटल यदि 10 लोग थे तो एक व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कितने ने किया भाई, 9 ने, तो गुणा 9/10 कर दिया सर। उसमें से 2500 इनवैलिड हो गए तो -2500 कर दिया, इसमें से ये वैलिड वोट बच गए जी अपने पास। इन वैलिड वोटों का पहले को कितना मिला, 55%, तो दूसरे को वैलिड वोटों का कितना मिलेगा भाई, तो आप बोलोगे सर दूसरे को वैलिड वोटों का कितना मिलेगा, 45। अब जीत या डिफरेंस की वजह से होती है सर, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 55 - 45 यानी 10%, तो वैलिड वोटों का 10% है जी, तो 10% का मतलब 1/10, और ये बराबर है कितने के, 2000 के, तो ये कितना हो गया सर, 9x/10 - 2500 बराबर कितना, 10 इस साइड में मल्टीप्लाई हो गया यानी 20000, तो 9x/10 बराबर ये 2500 इस साइड में जाके जुड़ जाएंगे यानी 22500, तो x बराबर कितना हो गया सर, 22500 तो है ही, इस साइड में 9/10 जाएंगे तो ऊपर ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा सर, कैंसिल आउट किया कितना हो गया, 2500 गुणा 10 यानी कितना आ जाएगा, 25000। तो उस चुनाव में कुल मतों की संख्या अपने से पूछी है, तो वो कितनी आ जाएगी सर, 25000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भी, 25000। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आ जाए तो भी कर लेंगे अपने सारे के सारे, तो किसी तरीके से अपने क्वेश्चन दे दे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपने क्या बिल्कुल सिंपल वाले कर लिए, फिर इनवैलिड वाले कर लिए, फिर कुछ क्या परसेंटेज में क्या दे दिए कि मतदान नहीं किया, और परसेंटेज में क्या दे दिए, इनवैलिड दे दिए। उसके बाद फिर अपने क्या किए, परसेंटेज में मतदान नहीं किए और संख्या में क्या अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, बात क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं अपने यहाँ पे, वो क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है भाई, यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस है। देखो लैंग्वेज का डिफरेंस कैसे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा ना, 20% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, ठीक है, तथा 500 मतों को सॉरी अवैध है ये, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये अवैध है, इनवैलिड है ये, अवैध है भाई, ठीक है, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, और विजेता को चुनाव में नामांकित मतों का, अब ना यहाँ पे ये मेन लाइन है, देखो चुनाव में नामांकित मतों का 50% प्राप्त होता है, वहां पे अपने वैलिड वोटों की बात कर रहे थे भाई, वैलिड वोटों की बात कर रहे थे, ठीक है ना, वहां पे वैलिड वोटों में से इतना मिल रहा है जी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नामांकित मतों का। तो आप ध्यान रखना, नामांकन तो सभी का होता है सर, चाहे वो वैलिड हो, चाहे वो इनवैलिड हो, चाहे वो वोट गेरे, चाहे वो न गेरे,
चाहे वो पार्टिसिपेट करे या न करे, यानी वोटर लिस्ट में नाम तो सबका होता है जी, वही होता है नामांकन, है ना। तो यानी 100 में से 50% मिलता है इसको, ये ध्यान रखना। पहले जो अपने बात की थी ना कि कुल मतों का बोले, है ना, तो नामांकन का मतलब यहाँ पे टोटल मतों से है, तो यानी 100 का 50% मिलता है। तो इसको कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं सर, वैसे ही कर लेते हैं। देखो कि टोटल जैसे 100% है अपने पास, इसमें से 20% क्या हो गया जी, 20% लोगों ने भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, कहने का मतलब, तो कितने बच गए जी 80%, ठीक है। इसमें से भी 500 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बच गए अपने पास, तो आप बोलोगे सर वैलिड कितने बच गए, तो 80% माइनस 500, ठीक है, यही तो बच गया जी, 80% माइनस 500, ठीक है सर। अच्छा, इसमें से ये क्या बोल रहा है, पहले कैंडिडेट को कितना मिला सर, तो पहले कैंडिडेट को कुल नामांकित मतों का, नामांकन तो मुना 100 का 100 का होता है भाई, तो 100 का 50% यानी 50% ही होगा सर, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट को मैंने क्या बताया था, हमेशा किस में से मिलता है, वैलिड में से मिलता है, पहले को अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, दूसरे को हमेशा वैलिड वोटों में से, ठीक है। तो यानी आप बोलोगे सर वैलिड कितने, 80% माइनस 500, 80% माइनस 500, और ठीक है ये है वैलिड, और इसमें से 50% इसको मिल गया, देखो 80% माइनस वैलिड वोट है, इसमें से 50% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा भाई, तो माइनस 50% करेंगे जी, इसमें से माइनस क्या करेंगे भाई, 50% करेंगे, सीधी सी बात है, तो माइनस 50% कर देते हैं जी, तो माइनस 50% यहाँ पे किया, तो ये देखो अब आप इसमें से डिफरेंस करोगे तो कितना, 80% माइनस 50% कितना हो जाएगा भाई, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आप बोलोगे, देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे अपने पास, तो 80% माइनस 50% कितना हो गया, 30% और माइनस 500, ये लो जी, ये दूसरे कैंडिडेट के वोट है, ठीक है, बात क्लियर है जी। अब जीटीआर किसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से जी, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, तो डिफरेंस कैसे करेंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे जी, पहले कैंडिडेट के कितने हैं 50%, उसमें से माइनस करना है, दूसरे कैंडिडेट के कितने हैं भाई 30% माइनस 500, और ये बराबर है जी, कितने के बराबर दे रखा है, कितने वोटों से जीत जाता है वो, 2500 वोटों से, यही तो दे रखा जी अपने को। तो देखो अब इसको खोले तो क्या भाई 50%, ये कितना जी माइनस 30%, और ये माइनस माइनस प्लस के 500 हो जाएंगे जी, ठीक है, प्लस के 500 बराबर कितना है 2500, ठीक है सर। तो 50 में से 30 गए कितने भाई 20%, तो 20% बराबर ये 500 इस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो कितने बच गए जी 2000, ठीक है सर। तो 1% के बराबर कितना भी, तो आप बोलोगे सर 2000 बटे में 20, 2000 बटे 20 यानी कितना हो गया 100, ठीक है 100। अब क्या पूछा है, कुल नामांकित मतों की संख्या बतानी है, तो वो कितने के बराबर होती है 100% के बराबर, तो 1% के बराबर यदि 100 है तो 100 के बराबर कितना होगा सर, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है मुना, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट दिया यहाँ पे, डिफरेंट क्या दिया है कि एक कैंडिडेट को कुल मतों का दे रखा है 50%, तो दूसरे को हमेशा किस में से मिलता है, वैलिड में से, वैलिड कितने 80% माइनस 500, तो 80% माइनस 500 में से 50% ये घटा देंगे जी पहले के, तो दूसरे के कितने बच गए 30% माइनस 500, ठीक है। अब जीटीआर किसकी वजह से, डिफरेंस, तो पहले कैंडिडेट के वोटों में से दूसरे के कैंडिडेट के वोट घटा दो जी, तो 50% में से घटा दिए, माइनस किए कितने, तो दूसरे कितने थे 30% माइनस 500, और ये बराबर है कितने के 2500 वोटों के जी, ये बराबर कितने के हैं 2500 वोटों के, ठीक है, तो बराबर 2500 रख दिया जी। तो ये माइनस किया तो अंदर गुणा किया माइनस को, तो माइनस का 30% हो गया, माइनस माइनस प्लस का 500 हो गया जी, और बराबर कितना है 2500, ठीक है सर। तो 50 माइनस 30 कितना हो गया 20% बराबर कितना भी, ये 500 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी कितना बच गया 2000, तो 20% के बराबर 2000 सर, तो 1% के बराबर कितना भी, तो 2000 बटे 20 यानी 100 हो गया। अब अपने को कुल नामांकित मतों की संख्या पूछी, तो वो कितने के बराबर है 100% के बराबर, तो 1% के बराबर यदि 100 है तो 100 के बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को, बात क्लियर है। तो ये आज अपने मुन्ना अपने कौन से किए हैं, सारे के सारे इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अपने, उसमें चाहे अपने जैसे देखो पहले अपने क्या इलेक्शन वाले में भी अब अपने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे कवर कर लिए, कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो तो वो कैसे करने, केवल इनवैलिड की बात करें, वैलिड की बात करें। अब उसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना कि पहले कैंडिडेट को हमेशा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, कुल मतों का बोले तो कुल मतों में से दे देंगे 100 में से, और वैलिड वोटों का बोले तो वैलिड में से दे देंगे, ठीक है। और दूसरे को हमेशा किस में से मिलेंगे, वैलिड में से मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। फिर दूसरे अपने इनवैलिड वाली बात कर ली थी। तीसरा भाई कुछ परसेंटेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया और कुछ परसेंटेज क्या हो गए इनवैलिड हो गए, वो बात कर ली। तीसरा चौथा अपना क्या इसमें कि कुछ परसेंट तो पार्टिसिपेट नहीं किया सर, और जो इनवैलिड थे वो संख्या में दे दिए, वो बात कर ली। और पांचवा इस तरीके से अपने को दे दे कि नामांकित मतों का अपने से बोले तो फिर ध्यान रखना थोड़ा सा, ये 100% में से बोला है, इसका मतलब क्या है कि 100% में से बोला है, यहाँ पे 80% माइनस 500 का 50% नहीं भाई, फ्रैक्शन से उसी तरीके से मत लग जाना आप, कहने का मतलब, ठीक है। कुल नामांकित मतों का बोला है तो नामांकित 100 है भाई, 100 का 50% इसको, ठीक है, बात क्लियर है जी।
चलो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे सारे। तो इलेक्शन वाले अब किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आए आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इलेक्शन वाले सारे के सारे अपने पास हैंडल हो जाएंगे जी। ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। तो आज परसेंटेज में एक ही टाइप बात करते हैं जी, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे आप अगले आने वाली क्लास में अपने बात करेंगे वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।